नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं मृदुल अवस्थी आप सभी का स्वागत करता हूं सक्सेस गुरु के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मैं आपके लिए एक छोटी सी अच्छी सी वीडियो लेकर के आया हूं जिसमें जो लोग रीजनिंग को हवा समझते हैं कि रीजनिंग बहुत ही कठिन सब्जेक्ट है और बोलते हैं कि नहीं रीजनिंग में मार्क्स नहीं आ सकते हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छी तकनीकी के द्वारा मैं आप सभी को एक रीजनिंग में छोटी सी ट्रिक के द्वारा समझाने का प्रयास करूंगा। आज मैं लेकर के आया हूं आप सभी के लिए एक अल्फाबेट न्यूमेरिक सीरीज, जिसमें आप लोग एबीसीडी के माध्यम से, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो एग्जाम देने जाते हैं और वहां पर अपने पेन और पेपर लेकर के जैसे उन्हें रफ शीट मिलती है तो आप लोग उसमें एबीसीडी के माध्यम से पहले एबीसीडी मार्क करते हैं कि ए फॉर एप्पल, या ए की सीरीज में कोडिंग 1 होगी, बी की 2 होगी, इस तरीके से आप कोडिंग करते हैं। लेकिन ऐसा माध्यम थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है और इस टाइम टेकिंग प्रोसेस को हमें कम समय में कैसे करना है वो मैं आपको समझाऊंगा। तो मैं स्टार्ट करता हूं और आप सभी लोग भी कोशिश करिएगा कि मेरे साथ में करिएगा। फर्स्ट, आप लोग जैसे करते होंगे अपने एग्जाम में, आपको पेपर मिलता है तो आप सभी लोग करते हैं सीधे ए बी सी डी इस माध्यम से करते हैं, बट ये माध्यम आपको नहीं यूज करना है। और कुछ लोग ऐसे होंगे जो इजोटी इस माध्यम से, बहुत लोग ये माध्यम भी यूज करते होंगे जिसमें ये 5, 10, 15, 20 और 25 इस माध्यम को बहुत ज्यादा लोग यूज करते होंगे। और इसमें कैसे 5 होगा, कैसे 10 होगा, कैसे 15 होगा, कैसे 20 होगा, कैसे 25 होगा, ये आप सभी लोग जैसे ही अपनी कॉपी पे ये लिखते हैं ए बी सी डी, इसकी प्रत्येक वर्ड की एक अपनी सीरीज होती है। और यहां से वॉवेल का अगर सेंटेंस लेते हैं तो इसके ठीक पहले के दो वॉवेल उठाए जाते हैं। इसके पहले आता है सी और डी, यहां पे आता है एफ और जी। ये ई की 5 मार्किंग होती है, इसके पहले के 2 वर्ड और लास्ट के 2 वर्ड। यही हाल होता है जब आप जे को मार्क करते हैं तो जे के पहले के 2 वर्ड उठाए जाते हैं और जे के बाद के 2 वर्ड उठाए जाते हैं। यहां से ये मार्क करते हैं, यहां से ये, इस माध्यम से आप सभी लोग इजोटी का यूज करते हैं। और मैं आपको इस माध्यम के द्वारा नहीं सिखाऊंगा क्योंकि ये एक बहुत लंबा प्रोसेस है और बहुत लंबी ट्रिक है। मैं आपको जो ट्रिक समझाने जा रहा हूं आप सभी लोग देखिएगा। सबसे पहले तो आपको 2 पार्ट में एबीसीडी लर्न होनी चाहिए। ये आपके हाफ अल्फाबेट सीरीज है जिसमें 13 वर्ड हैं और ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल और एम, यहां से आपकी हाफ अल्फाबेट सीरीज होती है। इसका जस्ट जो अपोजिट होता है वो हम लोग इस तरफ से स्टार्ट ना करके वहां से स्टार्ट करते हैं और एम के जस्ट नीचे एन को मार्क करते हैं और ए के जस्ट नीचे जेड को मार्क करते हैं। जब आप यहां से यहां तक जाएंगे, ए से एम तक जाएंगे, तो 13 वर्ड की एक हाफ अल्फाबेट सीरीज बनती है। और जब एन से स्टार्ट करते हैं और जेड तक आते हैं तो उसका जस्ट रिवर्स सीरीज बनती है और जेड पे समाप्त होती है। अगर आप यहां से एम और एन, एम की पोजीशन होती है अल्फाबेट सीरीज में 13 और एन की पोजीशन होती है 14। यहां से जब आप 13 और 14 का ऐड करेंगे तो मार्किंग में टोटल 27 आएगी, जबकि इंग्लिश की अल्फाबेट सीरीज में टोटल 26 वर्ड होते हैं। हमेशा जब भी याद रखिएगा, जब भी रिवर्स की सीरीज चलेगी तो उनका ऐड हमेशा 27 आएगा और जब नॉर्मल सीरीज चलेगी तो सेम एज इट इज अपनी पोजीशन पे रहेगा। यहां से अगर हम उठाएंगे तो एल की होती है 12, यहां पे आएगा 15, यहां होती है 11, यहां होती है 10। इसी का जस्ट रिवर्स जो होगा वो चलेगा। एम के बाद एन आता है, यहां पे जस्ट रिवर्स हो गया। एन के बाद ओ आता है, ओ के बाद पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और लास्ट में जेड। ये देखिए ए का 1 होता है और जेड का 27 आता है। इसका और इसका जब हम ऐड करेंगे तो ये भी टोटल 1 + 26 = 27 आएगा। यहां से अगर आप रिवर्स ऑर्डर में यूज करेंगे इसे तो 27 ऐड रखिएगा। हमेशा अपने माइंड में एक चीज याद रखिएगा, जब भी किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आए कि इसका रिवर्स क्या होगा, कैसे क्या होगा। जैसे मान लीजिए आया कि एफ वर्ड का रिवर्स क्या होगा, एफ की पोजीशन होती है 6 और 6 का जस्ट इसमें अगर हम इसे 27 में माइनस कर दे तो 21 आता है। अल्फाबेट सीरीज में 21 पोजीशन पे अगर हम देखेंगे तो यू होता है। इसका जस्ट रिवर्स अगर हमसे पूछा जा रहा है तो एफ का यू होगा। और इसकी एक छोटी सी ट्रिक है, आप सभी लोग यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे अनेक ट्रिकों का यूज करते हैं, देख रहे हैं, बहुत सारी तकनीकी चल रही हैं, लेकिन मैं एक छोटी सी ट्रिक आपको बता रहा हूं, उसके माध्यम से सुनिएगा। जैसे ये देखिए ए का अपोजिट जस्ट जेड है, बी का वाई है, सी का एक्स है, डी का डब्ल्यू है, ई का वी है, एफ का यू है, जी का टी है,
H का S है, I का R है, J का Q है, K का P है, L का O है, M का N है। कुछ लोग इसको नॉर्मल याद करते हैं, मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं। जैसे A और Z को मिला के हम लोग लिखते हैं नॉर्मल भाषा में, रीजनिंग की भाषा में, आज हो गया, BY से बाई हो गया, CX से 6 हो गया, DW से देव हो गया, EV से इवनिंग हो गया, FU से फू हो गया, G और T मिला के GT हो गया, H और S को मिला के हंसकर हो गया, I और R को मिला के इतराकर हो गया, J और Q को मिलाकर झुककर हो गया, K और P को मिला के कमला पसंद हो गया, या इसे नॉर्मल भाषा में L और O को मिलाकर के लोकल बोल देते हैं, या M और N को मिला के मनपसंद। इसको कुछ लोग अपने अपने शब्दों में अलग अलग माध्यम से तैयार करवाते हैं। तो अगर पूरी पोयम के माध्यम से हम अल्फाबेट सीरीज को तैयार करते हैं, रिवर्स ऑर्डर और सेम ऑर्डर में कैसे इसको तैयार करते हैं, तो आज, बाई, 6, देव, इवनिंग, फू, जीतकर, हंसकर, इतराकर, झुककर, कमला पसंद खाकर, लोकल ट्रेन में मन बनाकर चल दिए। अगर इसे नॉर्मल भाषा में आप तैयार करते हैं, एक बार मैं फिर से आपको बता रहा हूं, आज, बाई, 6, देव, इवनिंग, फू, जीतकर, हंसकर, इतराकर, झुककर, कमला पसंद खाकर, लोकल ट्रेन, यानी कि आप कुछ भी बोल सकते हैं। लोकल ट्रेन का मतलब जो हमारे लोकल ट्रेनें चलती हैं, एक नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है कि LO को अगर हम लोकल लैंग्वेज में उठाएंगे तो लोकल ही बोलेंगे, और मन पसंद मन बनाकर चल दिए, मतलब हम किसी भी ट्रेन में जब सफर करते हैं तो मन ही बनाते हैं, उसके बाद ही हम लोग सफर करते हैं। और इसी सीरीज से कुछ क्वेश्चन आते हैं जो आपके बैंक के एग्जाम में है, सुपर टेट के एग्जाम में होंगे, किसी भी वनडे एग्जाम में लीजिए, ये हर एग्जाम में अल्फाबेट सीरीज से आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। कहीं भी कोई भी छोटे से छोटा एग्जाम दीजिए, चाहे आप स्टेट एग्जाम दीजिए, स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी एग्जाम दीजिए, किसी भी स्टेट का एग्जाम हो, उसमें आपको एक क्वेश्चन 100% मिलेगा, इसमें कोई भी शक नहीं है। और मैं इसी के माध्यम में जो भी इससे बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन या डिजिट के माध्यम से जो भी क्वेश्चंस होते हैं, मैं वो क्वेश्चंस भी आपको करवाऊंगा। तो एक बार फिर से मैं ये बता रहा हूं और आप लोग भी इसे नोट करिएगा, आज, बाई, 6, देव, इवनिंग, फू, जीतकर, हंसकर, इतराकर, झुककर, कमला पसंद खाकर, लोकल ट्रेन में MN से मन बनाकर चल लिए, मतलब कि जर्नी हमारी स्टार्ट हो गई और निकल गई। अब मैं इसी बेस्ड पे कुछ क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहें, क्योंकि छोटी सी छोटी ट्रिकों के माध्यम से मैं आपको रीजनिंग सिखाऊंगा। जो लोग ऐसा कहते हैं कि रीजनिंग बहुत कठिन सब्जेक्ट है और रीजनिंग नहीं हम पढ़ सकते हैं, मेरा रीजनिंग में स्कोर नहीं होता है, मैं उनसे वादा करता हूं, आप केवल मेरे वीडियो को देखिए और 5 से 10 मिनट का समय दीजिए। जब भी आपके पास समय हो, केवल एक बार वीडियो देखिएगा, आपको 100% वैसे सेम एज इट इज क्वेश्चन मिलेंगे। वैसी जो मैं ट्रिक बता रहा हूं, आपको बहुत ज्यादा लिखने पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, बिल्कुल आसान माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि रीजनिंग कैसे, रीजनिंग में पूरे में, जैसे आपका एग्जाम है, बैंक का एग्जाम है, तो उसमें RRB का एग्जाम होता है, उसमें 40 में 40 मार्क्स कैसे अटेम्प्ट किए जाते हैं, मैं ये सब चीजें आपको बताऊंगा। बहुत आसान माध्यम है, रीजनिंग कोई कठिन सब्जेक्ट नहीं है, अगर आप उसको चाहें तो बहुत आराम से सीख सकते हैं। बस थोड़ा सा ये है कि बस जिस समय मैं आपको बताऊं, बस उतनी चीजें आपको नोट करनी है। ऐसा नहीं है कि अब मैं कुछ बता रहा हूं और आप कुछ करें तो फिर थोड़ी सी समस्याएं होती हैं। डायरेक्टली मैं जो बता रहा हूं, केवल उतना पढ़ना है, आपको बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं आपको क्वेश्चंस के माध्यम से बता रहा हूं, तो अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, क्वेश्चन के हिसाब से कैसे करना है मैं वो आपको समझा रहा हूं। जैसे एक नॉर्मल सा क्वेश्चन चलता है, फैन है, एक फैन वर्ड दिया गया है, इस फैन वर्ड को इंग्लिश में कोडिंग दी गई है 21, 26 और 13, इसकी कोडिंग ये दी गई है। अब हमें ये तय करना है FAN इन वर्ड में 21, 26 और 13 किसकी किसकी कोडिंग है, और इसके बाद हमें डेड का निकालना है, इसका हमें निकालना है। तो हम इसे कैसे निकालेंगे, बहुत ही इजी माध्यम से। ऐसे आप लोग देख रहे हैं कि F का 21 कैसे हो जाएगा, A का 26 कैसे हो जाएगा, N का 13 कैसे हो जाएगा, तो थोड़ा सा बस जरा सा बिल्कुल थोड़ा सा दिमाग ध्यान देना है। अभी मैंने कुछ देर पहले आपको एक ट्रिक बताई है और उसका जस्ट अपोजिट में बताया था कि जब कोई भी वर्ड आता है और उसका जब अपोजिट या रिवर्स पूछा जाए तो उसका एड 27 होता है। यहां पे F दिया है, F की अगर नॉर्मल अल्फाबेट सीरीज की मैं बात करूं तो उसमें F की कोडिंग होती है 6 और A की 1 होती है, N की 14 होती है। यहां पे दिया है 21, 26 एंड 13, इट मींस 21, 26 और 13। अब अगर आप देखें तो अगर मैं 21 में 6 जोड़ दूं तो यहां पे टोटल हो रहा है 27, मतलब ये रिवर्स ऑर्डर में सीरीज दी है इन्होंने। और A में 26 यहां कोडिंग दी है, अगर मैं इसमें 1 जोड़ता हूं तो 27 आता है। N में N की पोजीशन होती है 14, अगर मैं इसमें 13 ऐड करता हूं तो यहां पे टोटल पोजीशन आती है 27। इट मींस सबका जितना भी ऐड आ रहा है वो 27 आ रहा है, 27 आ रहा है, मतलब कि ये रिवर्स ऑर्डर में सीरीज दी गई है। और हमें जो ज्ञात करना है वो
इसकी निकालनी है। अब इसकी नॉर्मल अल्फाबेट सीरीज में डी की पोजीशन होती है 4, ई की होती है 5, ए की 1 होती है और डी की अगेन 4। अब हमें क्या करना है, जब रिवर्स ऑर्डर में सारी सीरीज दी हुई है, रिवर्स ऑर्डर में सारा ऐड आ रहा है, तो हमें 27 से अगर मैं 4 माइनस कर दूं तो आ जाएगा 23। ई की पोजीशन है 5 और 27 में अगर मैं 5 माइनस कर दूं तो ये आएगा 22। ए की पोजीशन 1 है और अल्फाबेट सीरीज में अगर मैं 1 माइनस कर दूं तो यहां पे आएगा 26 और ये आ गया 4 डी की अगेन 27 माइनस 4 इज इक्वल टू 23। तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो इस सीरीज के अकॉर्डिंग अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं तो कोडिंग आएगी 23, 22, 26 एंड अगेन 23। ये हमारा आंसर होगा। मैं दोबारा फिर एक बार बता रहा हूं, जैसे हमें वर्ड दिया गया था FAN रिवर्स ऑर्डर के सीरीज में। इसके पहले मैंने आपको बताया कि रिवर्स ऑर्डर में टोटल दोनों डिजिट का अगर सम होता है तो वो 27 होता है। आपने देखा FF का इंग्लिश में प्लेस वैल्यू होता है 6 और उसमें अगर मैं यहाँ पे 21 दिया गया है, अगर मैं इसमें 21 में 6 ऐड करूं तो टोटल सम बनता है 27। रिवर्स ऑर्डर में यहाँ पे दिया गया है 21 की कोडिंग और उसी बेस्ड पे हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है डी की कोडिंग। तो डी की कोडिंग निकालने के लिए हमने सबसे पहले डी की प्लेस वैल्यू निकाली कि इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज में 4 होती है और 4 अगर मैं 27 से माइनस कर दूं तो डी के जस्ट अपोजिट की जो सीरीज होगी या जो भी कोडिंग प्लेस वैल्यू होगी वो ये सामने हमें मिल जाएगी। तो 23 आ रही है डी की प्लेस वैल्यू यहाँ पे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। जैसे एफ की 21 है तो डी की 23 आएगी क्योंकि टोटल जो अपोजिट सीरीज होती है उसका टोटल चलता है 27। आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत इजी माध्यम है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। केवल अल्फाबेट सीरीज जो है वो 2 पार्ट में आपको याद करनी है, एक A to M और एक Z to N। हाफ एक पार्ट में याद करनी है और रिवर्स ऑर्डर में एक पार्ट में याद करनी है। A से M तक 13 और Z से N रिवर्स ऑर्डर में यहां से 14 to 26 टोटल 13 और इधर 13, ये हो गया 26। आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा सभी को। ये क्वेश्चन आपके एसएससी एग्जाम में आया हुआ है और एसएससी एग्जाम में इसी बेस पे क्वेश्चन आते हैं। एक रिवर्स ऑर्डर की सीरीज पे 100% क्वेश्चन आएगा, वो चाहे इस माध्यम से हो या किसी कोडिंग के माध्यम से दिया गया हो। नॉर्मल मेथड में जैसे मैंने अभी आपको ये कोडिंग बताई थी उसी बेस पे एक नया क्वेश्चन है मैं आपको बता रहा हूं जो आता है। अब हमें निकालना है यहां से सर्च, ये हमें तैयार करना है, याद करना है। देखिए ROSE रोज वर्ड दिया गया है और इसकी कोडिंग दी गई है 6821। यहां पे दिया गया है चेयर वर्ड और चेयर की कोडिंग, सॉरी मैं इसकी कोडिंग लिखना भूल गया। अब एक बार फिर से, रोज की कोडिंग हमें दी गई है 6821, चेयर की कोडिंग दी गई है 73456 और प्रीच की कोडिंग दी गई है 961473। हमें ज्ञात करना है SEARCH, इट मीन सर्च की। जब आप देखेंगे जब एक से अधिक वर्ड होते हैं उनकी कोडिंग और उनकी प्लेस वैल्यू हम कैसे ज्ञात करते हैं मैं आपको बता रहा हूं। जैसे यहां पे हमें दिया गया है S, यहां पे S दिया गया और इन तीन में केवल S वर्ड जो आया वो रोज में यहां पे आया है और S की जो यहां इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्लेस वैल्यू दी गई है वो 2 दी गई है। तो यहां पे S के साथ में 2 हो गई। उसके बाद E देखिए एक E यहां पे हमें मिला हुआ है और एक E यहां पे मिला हुआ है। इसकी प्लेस वैल्यू दी गई है 1 रोज के अकॉर्डिंग और पेज के अकॉर्डिंग यहां भी 1 है, तो दोनों का सेम है, डिफरेंट नहीं है, तो E की कोडिंग हो जाएगी 1। अब आते हैं A एक बार फिर से सर्च करते हैं तीनों में कि A हमें कहां पे मिला हुआ है। एक A हमें ये मिल रहा है, एक A हमें ये मिल रहा है। अब इस A में देखते हैं A की प्लेस वैल्यू 4 है और यहां भी 4 है, तो मतलब डिफरेंट नहीं है तो सेम होगा। अब इसके बाद आते हैं R कहां पे है, एक R हमें ये मिल रहा है, एक R हमें ये मिल रहा है, एक R हमें ये मिल रहा है। अब R में एक 6 ये है, एक 6 ये है और एक 6 ये है, मतलब तीनों में R दिया हुआ है और R तीनों में केवल 6 से मार्क किया गया है, तो यहाँ पे R की कोडिंग आ जाएगी 6। अब उसके बाद आते हैं C पर। C हमें कहां पे मिल रहा है, ये देखिए चेयर में सबसे पहला C दिया गया हमें और C की कोडिंग एक C यहाँ पे दिया गया है बीच में। तो C की कोडिंग अगर इसके अकॉर्डिंग देखते हैं तो एक ये हमें 7 मिल रहा है, एक ये हमें 7 मिल रहा है, तो अगर C की कोडिंग देखते हैं तो ये आ जाएगी 7। और उसके बाद आता है
एच देखते हैं, एक एच ये है और एक एच ये है। एच की कोडिंग यहां पे है 3 और यहां पे है 3। तो सर्च की कोडिंग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो रोज की हमें कोडिंग दी गई थी 6821, चेयर की कोडिंग 73456 और ट्रीज की वैल्यू कोडिंग दी गई थी 961473। और इस कोडिंग को यूज करके हमें सर्च की कोडिंग निकालनी थी। तो हम लोगों ने जो यूज किया, मेथड जो यूज किया, केवल इसमें कॉमन चीजें हमें देखनी थी कि किसकी कोडिंग कहां पे प्लेस है, बस वो क्वेश्चन में सॉल्व करनी थी। ये नहीं करना था कि ये कैसे आया, ये कहां से आया, ये नहीं, बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना था। इसमें केवल इतना देखना था कि यहाँ एस है, एस की कोडिंग क्या है, और एच दिया है तो एच किसमें किसमें है, और एच की कोडिंग सेम है। अगर डिफरेंट होती तो डिफरेंट आता, क्योंकि सेम चीज दी हुई थी तो सेम था। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सर्च में पूछा गया था और सर्च का आंसर ये आएगा। सर्च की कोडिंग आएगी 214673, ये आपका आंसर होगा। अब इसके बाद मैं एक नॉर्मल सा क्वेश्चन दूसरा देता हूं, उसमें आपको केवल न्यूमेरिक सीरीज याद करनी है। हर टाइप से मैं एक ही क्वेश्चन कम से कम आपको बता रहा हूं, कम समय में चीजें कैसे ज्यादा की जाएं और कैसे अच्छे अच्छे नंबर अचीव किए जाएं, वो मैं आप सभी को समझा रहा हूं। ये दिया गया है, कैट की कोडिंग दी गई है 3120 और गोट की कोडिंग दी गई है 715 120। अब हमें जो ज्ञात करना है वो नवीन की कोडिंग याद करनी है, NAVIN, इसकी कोडिंग हमें याद करनी है। अब बहुत लोगों के मन में ये होगा कि क्या जरूरी है टी की कोडिंग BC होनी चाहिए? हो सकता है कि ये 31 लिखा हो, 2 लिखा हो, 0 लिखा हो, 7 लिखा है, 15 लिखा है, 1 लिखा है, 20 लिखा है, या 12 लिखा है, 0 लिखा है। कैसे इसको करना है मैं आपको बताता हूं। सी का जो प्लेस वैल्यू है वो अल्फाबेट सीरीज के अकॉर्डिंग 3 होता है। ए की प्लेस जो होती है वो 1 होती है। सिंगल अगर आप अल्फाबेट सीरीज में जाएं तो ए की प्लेस वैल्यू फर्स्ट आती है। अल्फाबेट सीरीज ए से ही स्टार्ट होती है तो फर्स्ट कोडिंग होती है। और टी पे जाइए तो टी की जो प्लेस होती है वो 20 होती है। अगर इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, उसमें 12 या 20 का कोई मतलब नहीं है। ये देखिए सी का 3 हो गया, ए का 1 हो गया, टी का 20 हो गया। अब अगर इसको हमें मैच करना है कि ये सही ही लिखा है तो कैसे मैच करेंगे हम? इसमें यहाँ पे देखिए टी कॉमन दिया है और टी यहाँ भी है। यहाँ देखिए 20 दिया हुआ है, अल्फाबेट सीरीज में टी का जो प्लेस होता है वो 20 पे ही होता है। तो मतलब जो कोडिंग दी गई है बिल्कुल सही दी गई है, उसमें 12 या 20 का कोई ऑप्शन नहीं है। अब जी देखिए, जी यहाँ पे 7 दिया है, ओ 15 दिया है, ए अगेन देखिए 1 दिया है। अब हमें नवीन का ज्ञात करना है, NAVIN, नवीन। नवीन का अल्फाबेट सीरीज में होता है, N होता है 14 पोजीशन पे, A होता है 1, अगेन N 14, ये होता है 22 और ये होता है 9। अब अगर इसको हम देखते हैं, देखिए ये हो गया, N का 22 हो गया, V का 22 हो गया, N का 14। अब अगर रिवर्स ऑर्डर में हम देखते हैं तो N से जब Z तक आते हैं तो Z होता है 26, N होता है 14। N की जो पोजीशन होती है 14। अगर हम नॉर्मल वे में भी A टू Z तक लेफ्ट टू राइट चलते हैं तब A की पोजीशन 1 होती है और Z की 26 होती है। और अगर राइट टू लेफ्ट चलते हैं तो जस्ट अपोजिट होती है, J की पोजीशन 1 हो जाती है और A की 26 हो जाती है। ये राइट टू लेफ्ट होता है और ये लेफ्ट टू राइट होता है। इट मींस दाईं से बाईं तरफ चलने पे कौन सी पोजीशन क्या होगी और बाईं से दाईं तरफ चलने में। यहां पे हमें नवीन की कोडिंग निकालनी थी। नवीन की कोडिंग में 14, 1, 22, आई का 9 और एन का 14, ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें दी गई है स्पंक। स्पंक की कोडिंग जो दी गई है वो PSNAK हमें कोडिंग के रूप में दिया गया और हमें थ्रो की कोडिंग ज्ञात करनी है, SPANK। अब इसमें हम कौन सा लॉजिक लगाएंगे कि हमें THROW थ्रो की एग्जैक्ट कोडिंग पता चल जाए कि हमें कैसे इसकी कोडिंग हम ज्ञात करेंगे।
अब यहां से देखिए कि कुछ हमें चीजें कॉमन दिख रही हैं क्या? जैसे यहाँ पे P है, यहाँ पे P आ गया, S है, S आ गया, A है, यहाँ A आ गया, N है, N आ गया, K है, K। मतलब सीरीज में कुछ भी बदला नहीं गया है, कोई भी वर्ड नहीं बदले गए हैं, केवल स्थान परिवर्तित किए गए हैं। यहां अगर हम देखते हैं तो S P A N K और P S N A K, मतलब ये पोजीशन यहां से यहां की गई है, ये पोजीशन यहां से यहां की गई है, मतलब जस्ट अपोजिट रिवर्स कर दिया गया है। ये देखिए यहां से S को यहां पे प्लेस किया गया है और P को यहां पे किया गया है। अब हमें थ्रो की वैल्यू प्लेस वैल्यू याद करनी है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग P यहां से रिप्लेस हुआ है तो H यहां पे आ जाएगा और T यहां पे आएगा, O यहां पे आएगा, R यहां पे आएगा और W सेम एज इट इज रहेगा। तो T O R और W। अब थ्रो की कोडिंग जो होगी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग STORW, बिल्कुल इजी वे है, केवल इसमें कोई भी डिजिट नहीं चेंज की गई है, केवल प्लेस बदला गया है। T को H से रिप्लेस कर दिया गया और H को T से रिप्लेस किया गया है। जबकि क्वेश्चन में जो थ्रो दिया गया था, क्वेश्चन में थ्रो दिया गया था, T अपनी जगह पे है, H अपनी जगह पे है, केवल दोनों के स्थान आपस में परिवर्तित कर दिए गए हैं। इजी माध्यम से किया गया है, कोई इसमें कोई भी मेथड नहीं लगा है, केवल ट्रिक लगी है कि हम कैसे चीजें रिवर्स कर रहे हैं। बिल्कुल H को T से रिप्लेस किया गया है, ये देखिए बिल्कुल यहाँ पे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जैसे P यहाँ पे आया है वैसे H यहाँ पे आया है। बिल्कुल डिक्टो आप देख रहे होंगे कि जैसे जो मेथड यहाँ पे लग रहा है वही मेथड यहाँ पे लग रहा है। आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल इजी माध्यम से सीखना है। एक क्वेश्चन मैं और करवा रहा हूं इसी तरीके से। वीडियो को शेयर जरूर से जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन में दिया है अगर किसी सांकेतिक भाषा में QORZBNP को SPRAQOC लिखा जाता है तो उसी भाषा में AQRTZFU को कैसे लिखा जाएगा। अब यहां आप देख रहे हैं क्वेश्चन में जैसे कि दिया गया है QORZBNP की कोडिंग जो दी गई है वो SPRAQOC दी गई है। अब यहां से आपको देखने पे कुछ प्रतीत हो रहा होगा कि यहां से कुछ घट रहा है या कुछ बढ़ रहा है या किसी का मल्टीप्लाई चल रहा है, ऐसा कुछ आपके माइंड में आ रहा होगा। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पे देखिए ये Q है और यहाँ पे S है। Q के बाद अगर हम Q के बाद +2 अगर हम देखें तो Q में अगर हम 2 ऐड करते हैं तो जो प्लेस वैल्यू आ रही है वो S आ रहा है। अगर हम एक चीज ये देखते हैं, ये R में +1 करते हैं तो ये S आ रहा है। Q में देखते हैं तो ये R आ रहा है, +1 अगर कर रहे हैं यहां भी तो 1 आ रहा है, यहां आ रहा है R आ रहा है और O के साथ में P आ रहा है। इतनी सीरीज को अगर हम 2 पार्ट में ब्रेक कर रहे हैं तो देखिए बिल्कुल हमें मेथड मिल रहा है कि R के साथ S आ रहा है, Q के साथ R आ रहा है, O के साथ P आ रहा है। यहां भी सेम देख रहे हैं, B के साथ C आ रहा है, P के साथ Q आ रहा है और N के साथ O आ रहा है और Z में +1 ऐड करने पे A आ रहा है। अगर मैं यहां पे आऊं तो अगर इस सीरीज को 2 पार्ट में हम ब्रेक कर रहे हैं तो यहां से R, अगर R में +1 करते हैं तो R का S आता है, Q में R आता है, A का B आता है। अब यहाँ पे U है, यहाँ F है, ये J है, JFU। तो J में अगर 1 ऐड करते हैं तो K आता है, F में अगर 1 ऐड करते हैं तो G आता है, U में ऐड करते हैं तो B आता है और ये बचा T। T में अगर हम 1 ऐड करते हैं U आता है। अब क्वेश्चन में दिया गया था QORZBNP, P की प्लेस जो कोडिंग दी गई थी वो SPRAQOC। यहां से हमने देखा कि अपोजिट डायरेक्शन में +1 चल रहा है, जैसे R के जस्ट अपोजिट में +1 ऐड करने पे यहाँ S आ रहा है, O पे P आ रहा है, Q पे R आ रहा है, Z में +1 करने पे A आ रहा है, P में +1 ऐड करने पे यहाँ पे Q आ रहा है जो B को रिप्लेस कर रहा है, N O से सेम कर रहा है और B
सी को रिप्लेस कर रहा है। यहाँ पे पी के साथ देखिए सी आया, जबकि बी में +1 ऐड करने पे सी आ रहा है और पी में +1 ऐड करने पे क्यू आ रहा है। उसी तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। क्वेश्चन जो दिया गया था कि ए क्यू आर टी जे एफ और यू की हमें प्लेस निकालनी थी कि इसकी कोडिंग क्या होगी। कोडिंग में देखा आर में +1 ऐड करने पे एस आया, क्यू के साथ +1 करने पे आर आया, ए के साथ +1 ऐड करने पे बी आया। टी और यू इसको हमने 2 ब्रेक में किया था, एक ब्रेक ये किया था, एक ब्रेक ये किया था। टी में +1 करने पे यू आया था, जे के साथ में वही +1 किया तो के आया, यू में +1 किया तो वी आया और एफ के साथ +1 किया तो जी आया। उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। सरल मेथड में मैंने आपको जो रीजनिंग तर्क शक्ति जिसे बोलते हैं, मैंने बहुत आसान माध्यम से आपको सीखने का प्रयास किया और उम्मीद करता हूं आप सभी को पसंद आया होगा। अगर वीडियो आप देखिएगा ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिएगा, पसंद आए तो शेयर जरूर कीजिएगा अपने यार दोस्तों को, जो लोग स्पेशली वनडे एग्जाम की एसएससी, बैंक, क्लर्क किसी भी माध्यम से स्टेट गवर्नमेंट के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद।